हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे स्टडी क्लास। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं 12th बिहार बोर्ड आर्ट्स यानी ज्योग्राफी का चैप्टर। यहाँ पे 6 यानी द्वितीय क्रिया। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? द्वितीय क्रिया। इसका हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखें, काफ़ी आसान भाषा में, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। काफ़ी मैंने ईजी भाषा में लिखा है इसको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे लघुत्तरीय का कि द्वितीय क्रिया से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, द्वितीय क्रिया में वे काम आते हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्रों से मिले कच्चे माल को बदल कर नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती है। जब कच्चे माल का रूप बदलता है तो उसका मूल्य, कीमत और उपयोगिता बढ़ जाता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर। सॉरी, यहाँ पे 3 नंबर गलती लिखा गया, 2 नंबर देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि विनिर्माण किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, विनिर्माण का मतलब है कच्चे माल से नई वस्तु बनाना, जैसे कपास से कपड़ा, लोहे और औजार या लकड़ी के फर्नीचर बनाना। इसमें कच्चे माल को मशीनों या हाथ के काम से बदलकर उपयोगी सामान बनाया जाता है। यह एक तरह की औद्योगिक क्रिया है जो देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आंसर देखेंगे यहाँ पे कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें ऐसे सामान बनाए जाते हैं जो लोग सीधे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए इन्हें किसी और क्रिया से नहीं जो गुजरना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे उदाहरण: वस्त्र उद्योग, बेकरी उद्योग, चीनी उद्योग और बिस्कुट उद्योग आदि। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि आधारभूत उद्योग को परिभाषित कीजिए। आंसर देखेंगे, ये उद्योग ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जिनका सीधा उपयोग आम लोग नहीं करते, बल्कि इनमें बनी चीजें दूसरे उद्योगों में काम आती है, जैसे मशीन बनाने वाले उद्योग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोला। 6 नंबर क्वेश्चन 6 और 7। यहाँ देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। आंसर देखेंगे यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, 2 नंबर निजी क्षेत्र के उद्योग, 3 नंबर संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। 7 नंबर देखिए, खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिए, वे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बोल रहा है। 8 और यहाँ पे 9। 8 नंबर देखेंगे कि जापान के लौह इस्पात उद्योग के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखे। जापान के लौह इस्पात उद्योग के 2 प्रमुख केंद्र इस प्रकार है, टोक्यो और योकोहामा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। आंसर देखिए, आकार के आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। 1 नंबर कुटीर उद्योग, 2 नंबर लघु उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग, 3 नंबर वृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग। तो ये हो गया हमारा लघुत्तरीय। अब हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, काफी आसान भाषा में। यहाँ पे 5 नंबर जो पूछा जाता है इसका हम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन जो भी है इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसका 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ऐसा देखिए, उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। 1 नंबर कच्चा माल पास होना। उद्योग को बहुत सारा कच्चा माल चाहिए होता है। अगर यह भारी है और इसे दूर से लाना पड़े तो खर्च बढ़ जाता है, इसलिए कारखाने वही लगाए जाते हैं जहाँ कच्चा माल आसानी से और सस्ते में मिल सके। 2 नंबर देखें बाजार पास होना। जिस जगह किसी चीज की मांग ज्यादा हो वहाँ उसका उद्योग बनाना फायदेमंद होता है ताकि माल आसानी से बिक सके। यहाँ पे 3 नंबर है श्रमिक आसानी से मिलना। देखिए यहाँ पे श्रमिक आसानी से मिलना। उद्योग चलाने के लिए कुशल और अकुशल दोनों तरह के मजदूर चाहिए होते हैं, इसलिए कारखाने वहाँ बसते हैं जहाँ जरूरत के मुताबिक मजदूर आसानी से मिल जाए। 4 नंबर ऊर्जा के स्रोत पास होना। जिन उद्योगों में बिजली या अन्य ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है वे ऊर्जा स्रोत के पास बसाए जाते हैं। 5 नंबर अच्छा परिवहन और संचार। कच्चा माल लाने और तैयार माल बाजार में भेजने के लिए सस्ता और तेज वाहन परिवहन जरूरी है, इसलिए उद्योग अच्छी सड़क, रेल, बंदरगाह या संचार वाले इलाकों में बसते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन इसका 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। ऐसा देखें, कच्चे माल के आधार पर उद्योग को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। 1 नंबर कृषि आधारित उद्योग। वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आचरण उद्योग, अचार उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि। अब देखें खनिज आधारित उद्योग। वह उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। अब देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर से क्या बोला पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट नंबर 3 और 4 5 इसका देख लेते हैं, एंडी हो जाएगा।
रसायन आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि। यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर, वनों पर आधारित उद्योग। वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग आदि। 5 नंबर देखिए, पशु आधारित उद्योग। वे उद्योग जिनमें पशु से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग इत्यादि। ये हो गया हमारा 6 चैप्टर का अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न आंसर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए।